प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। हमारा खुदा अच्छा खुदा है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। शायद मौसम की खराबी के कारण लोग आने में थोड़े असमर्थ हो या अभी रास्ते में हो, लेकिन उन सब के लिए हम खुदा से दुआ मांगते हैं। आज कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि हम बीच में बैठे, लेकिन खुदावन बहुत अच्छा है। हम चाहे नीचे बैठे चाहे खड़े होकर बोले, काम तो खुदा का करना है। और यही हम चाहते हैं कि खुदा का काम हम सबसे हो, सिर्फ पादरी से नहीं, जोनाथन से जो सबसे छोटा है उससे भी खुदा का काम हो और खुदावन हर एक को इस्तेमाल करे। हम कोई इतने अच्छे नहीं हैं, हम में बहुत गलतियां हैं और बारहा बहुत सी बातें गलत कर जाते हैं। इसके बावजूद तू हमारी हिमायत करता है, हमको सराहता है और हमें अपने साथ रखता है। आज खुदावन एक बात जो तूने जहन में रखी है वो तेरे लोगों के सामने बांटना चाहता हूं, ताकि वो इस बात को और भी ज्यादा समझ सके। हो सकता है पहले भी कभी हमने कहा हो, लेकिन आज फिर से आपकी हिदायत से इस बात को आपके लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। और वो दूसरा करंथियों 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत पर थोड़ी सी देर के लिए ध्यान करें। अभी हम शनिवार को रोबिंदास के यहाँ इबादत में थे। तकरीबन 35-36 लोग वहां पे इबादत में थे और बड़ा अच्छा हुआ। 1 घंटे की इबादत में सब ऐसे बैठे रहे। अब बताइए, उनका घर ऐसा वाला तो है नहीं कि उसमें 2-3 एसी लग जाए। एक ही एसी था, लेकिन किसी को गर्मी नहीं लग रही थी और वहां पे भी हमने खुदा का मजा उठाया। आप भी उठाइए, चाहे हम थोड़े हैं लेकिन खुदा का मजा आप भी लेंगे। सुनिएगा, दूसरा करंथियों 13 बाब उसकी 5वीं आयत को पढ़िएगा। अपने आप को परखो। देखिए, ये मेरे और आपसे बात कर रहा है, ये मेरे और आपसे बात कर रहा है और बता रहा है कि तुम अपने आप को परखो। हम अपने को नहीं, लोग कभी परखते। हम दूसरों की कमियां हमारे पास यूं उंगली पे लिखी होती है, वो ऐसी है, वो ऐसा है। आप उसको समझाया करिए, आप उसे डांटा करिए, लेकिन बाइबल मेरे से और आपसे कह रही है तुम अपने आप को परखो। देखिए, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, आपने देखा होगा जब खाना बनाने वाला खाना बनाता है तो वो खाने में से जब बन जाता है तो हल्का सा छोरवा निकाल के अपनी हथेली पे रखता है और यूं रखता है। वो परखता है ये ठीक है कि नहीं, कहीं कमी तो नहीं आ गई कुछ। आज खुदावन मेरे आपसे भी यही कह रहा है कि तुम अपने आप को परखो कि तुम्हारे में कहीं कोई कमी तो नहीं है, कि विश्वास में हो कि नहीं, कि तुम विश्वास पे हो कि नहीं। खुदा ने हमें अपने विश्वास पे भी तो रखा है। बाइबल में लिखा है कि वो विश्वासियों से प्यार करता है, वो धनवानों से प्यार नहीं करता, वो ताकतवारों से प्यार नहीं करता, वो हाई क्लास वालों से प्यार नहीं करता। वो उनसे प्यार करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। जो विश्वास करते हैं वो आप लोग हैं। बावजूद इतनी तेज हवाएं और शायद बारिश भी हो रही थी, आप यहाँ पे बैठे हैं, ये आपका विश्वास है। और यही आपका विश्वास आपकी जिंदगी को ऐसा संवार देगा, आप कहेंगे अच्छा हुआ हम आज खुदा के घर में गए। क्योंकि खुदावन किसी का रखता नहीं है।
जब हम किसी के लिए करते हैं तो वो हमारे लिए करने लगता है। अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। या नहीं। अपने आप को जांचो। अब क्या क्या करना है? जांचना है। जब हम कपड़े पहनते हैं ना, शीशे के सामने खड़े होकर पहनते हैं, वो फिर भी अपने आप को जाते हैं सही लोग, और बाहर आकर बाहर निकल के भी ये लोग पूछते हैं, नितिन से पूछते हैं सही लग रही हूं ना? अपने आप से जांचो। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं क्या जानते तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? कि यीशु, अरे तुम्हारे पास सारी चीजें, सोना चांदी हीरे मोती है, आपके पास अच्छे अच्छे घर है, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, जेब रुपयों से भरी है, लेकिन कभी आपने हम लोगों ने ये जांचा और अपने आप को परखा कि हमारे पास यीशु मसीह है या नहीं है? यीशु मसीह कहीं छुपने के लिए कोई आया था? यीशु मसीह हमारे लिए आया था। उसने हमारे लिए जन्म लिया था, और जब वो हमारे लिए आया है तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो मेरे पास है, वो मेरे पास है। आपके पास सब कुछ हो सकता है, आपके दिमाग से ज्यादा चीजें आपके पास हो सकती हैं। बहुत बार हमने अपने जीवन के अंदर यूं रुपए लुटाए थे, ऐसे हम अपने औरत को ले जाते थे, बच्चों को ले जाते थे करोड़ बाग में, कहते जो चीज लेनी तो ले लो। लेकिन आज अपने बच्चों को वो चीजें दिलाने में भी हमें थोड़ी सी किल्लत होती है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि हमारे पास कौन है? यीशु मसीह है। जी आगे। यीशु मसीह तुम में है कि नहीं? हाँ। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे अगर निकले हो। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। निकम्मे निकले हो। यमन निकम्मे कैसे कहते हैं? गोल्टी घोर निकम्मी है कहते हैं ना। किसे कहते हैं निकम्मे? जो किसी काम का नहीं, इसे तो झाड़ू लगानी नहीं आती है। लेकिन बाइबल कह रही है, खुदा बाप कह रहा है कि मैं तुम्हें निकम्मा नहीं कहना चाहता, मैं तुमसे कोई काम नहीं कराना चाहता, मैं तुमसे सफाई कराना नहीं चाहता, मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूं कि यीशु मसीह तुम्हारे पास है या नहीं है। अगर यीशु मसीह है तो भैया आप निकम्मे नहीं है। आपको कोई निकम्मा नहीं कह सकता, बड़े से बड़ा पादरी भी आपको निकम्मा नहीं कह सकता। मैं तो बहुत छोटा पादरी हूं। यहां की आसमान का जबराइल भी आपको निकम्मा नहीं कह सकता कि पतरस तू कितना निकम्मा है, वो जी उठा और तू यहां बैठा हुआ है। अगर जब हमारे पास यीशु मसीह होगा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप अपने आप को देख लीजिए, जब तो कहा तुम अपने आप को जांचो। पहले तुम क्या थे? पहले हम 5 पैसे के 3 गिलास लोगों को पिलाते थे। पहले हम निक्कर लोग फटी भी पहनते थे। हमारी माँ ये जो कॉलर को वो करके अलग उसको पलट के हमें पहनाती थी। वो वाला टाइम आज देखते हैं, अब ऐसे कपड़े हम नहीं पहनते। हमारी बहन को देख लो, अब ऐसा लगता है कि जो लोग को जो सारे बानों आ गई है, चलते हुए ऐसे कपड़े पहन के। भाई अपने आप को परखो ना कि हम क्या थे और अब हम क्या बन गए। खुदा ने हमें गरीब नहीं बनाया। पहले हम गरीब थे, पहले हमारा हाथ फैलता था, लेकिन खुदा ने आज हमारा हाथ ऐसा बनाया है कि हम दूसरों को देते हैं। बावजूद इसके कि हमारे सेंटर के अंदर सोलर गिर गया जिसमें 7.5 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन फिर भी खुदा ने हमारा हाथ नहीं फैलने दिया है। तो हमारा खुदा बहुत अच्छा है।
इसलिए कह रहा कि परखो कि मसीह तुम में है या नहीं है। गलती तो यही होती है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास अच्छा घर है, हम अच्छा खाना खाते हैं, जब भी कोई खास सीन होता है तो हम बाहर जाके खाना खाते हैं। जैसे हमारी ये छोटी बेटी कहती आज करीब में चलेंगे खाना खाने, लोग कभी कहते ताज में जाएंगे, आ जाना तुम वहीं तो ताज में खाना खा लेंगे, कहते हैं ना लोग बहुत से। और हमारा तो बेटा कहता है क्या कहां पे आना, संग्रीला में। हाँ, ये सब खुदा की देन है, किसकी देन है ये? नहीं तो हमारे पास तो औकात ही नहीं थी कि हम किसी ढाबे पे बैठ के खाना खा लेते। लेकिन खुदा ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अच्छे से अच्छे होटल में खाना खा सकते हैं। मेरी बेटी मेरे को मेरे दिन के अंदर खाना खिला सकती है, लेकिन उसको हम डांटते हैं, उतना पैसा तुम खुदा के लिए खर्च करो। आज की तारीख में मैं अपना रुपया अपने पे खर्च नहीं करता हूं और सबसे कहता हूं खुदा के लिए खर्च करो। एक बड़ा काम हमारा वहां पे हो रहा है, जिसमें आप लोग ही हमारे साथ साझेदार हैं, आप लोगों के रुपए उसमें लग रहे हैं, जबकि हम थोड़े से हैं, फिर भी काम कर रहे हैं। फिर भी खुदा, हम नहीं कर रहे, खुदा हमारा काम कर रहा है। एक लड़का वहां पे अच्छा दिया, मैं रोज आना मेरे से बात करता है, मेरे रोज आना मेरे से को बताता है, कह रहा आप आएंगे नहीं। बताइए कितनी अच्छी बात है। मैंने सोचा एक ही लड़का है मेरे पास नितिन, मुझे लगा एक दूसरा भी है। मैंने कहा तुम मेरे तुम तो मेरे नितिन से भी अच्छे हो ना, मुझसे कह रहे हो तुम आओगे नहीं, जिस दिन मैं बुलाऊंगा उस दिन आप आएंगे। इससे अच्छी बात क्या है कि मैं घर पे बैठा हूं, उसे मालूम है कि मेरे दोनों घटने मैंने डॉक्टर को दिखाए 7.5 लाख। अब मैं 7.5 पे लगाऊं या वहां पे लगाऊं, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे खुदा के घर की फिक्र है। अपनी जिंदगी तो मैं गुजार लूंगा। अब मुझे ये नहीं पता कि वो छड़ी कहां से मिलती है, जिसके नीचे 4 वो होते, क्या होते हैं 4, हाँ, ताकि उसको पकड़ के चलूं। बहुत बार आज देखिए, आज मैं एक बिल्डिंग पे गया, वहां पे मेरे को इससे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा, थोड़ा सा ऊंचा था वो, और मेरे को चढ़ा नहीं जा रहा था, किसी ने मेरा हाथ पकड़ के ऊपर उठाया, फिर मुझसे कहने लगा एक छड़ी ले लो ना। कितना मुझे शर्म आई कि कहां मैं कूद के चढ़ा जाता था। आज कोई मुझसे कह रहा कि छड़ी ले लो, और मुझे बात भी अच्छी लगी। किसी का सहारा लेने से अच्छा है कोई छड़ी का सहारा ले ले। आज हमारी बेटी भी कह रही थी क्या वो लेंगे जिसके नीचे 4 होते पहिए, 4 पैर होते, फिर मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी। मैं बहुतों के घर जाता हूँ, लेकिन उनके घर जाता हूँ आजकल जिनके लिफ्ट लगी हुई। कल मुझसे चूक हो गई सुबह और मैं खुद ही नहीं गया, मुझे मालूम था उसका जन्मदिन है, लेकिन मेरी शुगर 40 थी। एकदम मुझे ध्यान आया कि मैं 60 वाली शुगर में राहुल बिहार गया था और आते हुए मेरा वो टकराव हो गया था। मैं खुद नहीं गया, मैंने उसको फोन करा, पर पता नहीं लवली ने उठाया, कहना वो अभी टॉयलेट में। उसके बाद उसने मुझे फोन करा, मैंने बेटा मैं तो तेरे पास आने वाला था, लेकिन मेरा शुगर 40 है इस टाइम, इसलिए मैं नहीं आया। अरे कहना कोई बात नहीं, आप ऐसी दुआ कर दीजिए। हम अच्छे लगते हमारे बच्चे जो हमें ज्यादा तकलीफ में नहीं डालते। नहीं तो कोई होता तो ये बना लेता हूँ, हर जगह जाते हो हमारे यहाँ नहीं आ रहे हो, लेकिन नहीं, देखो तो सही तुम्हारे पास खुदा बाप है। अगर यीशु तुम्हारे पास है, मैं ये सबको जानता हूँ, तो 12-13 लोग जो बैठे सबके पास यीशु मसीह। अब जब यीशु मसीह आपके पास है तो एक काम आपके लिए होगा,
रोमियो का 8वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़िएगा। बस इसके माने बहुत से नहीं होते, बहुत से गाने बड़े अच्छे गाते हैं, बहुत से डांस बड़े अच्छे करते हैं। मैंने सुना था कि वो लंबे बाल वाला कर रहा था, लेकिन वो कुछ कर रहा था तो जगह ये पादिन हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है क्या कह रहा है? अब जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, उनका सजा का क्या चीज वो कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में। चाहे तुमने कितने फोन कर दिए यार, चाहे तुम्हारी कार के नीचे कोई आ गया, लेकिन तुम पर सजा का हुक्म नहीं है। सबसे पहली चीज आप इस बात को सोचे कि अगर आपके पास यीशु मसीह है तो आप सजा के लायक नहीं है। मालूम है जब ऊपर जाएंगे, यीशु मसीह ने यही कहा था जमीन पर, ये मत्ती 23 में उसकी 35वीं आयत में, जब वो अपने फरिश्तों के साथ आएगा तो जो अच्छे हैं उनको सीधे हाथ पे खड़ा कर देगा और जो खराब है उनको उल्टे हाथ, और सीधे हाथ वालों से कह रहे आए मेरे बाप के वफादार लोग, तुम उस बादशाह में शामिल हो जाओ जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए बनाया। शायद 23 नहीं है तो 25 में। अरे यार तुम तो स्कॉलर हो, तुम्हें तो समझ में आना चाहिए। मसीह में हो जब इब्ने आदम अपने जलाल अब देखा थोड़ा लगता है क्योंकि उसके जोनों पे बैटरी कमजोर हो गई थी। हाँ पढ़िए। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, जब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, हाँ, तो उस वक्त वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, हाँ, और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, हाँ, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। अब सुनिए, नितिन और ये रीमा, ये दोनों होंगे। सभी इसे दिल पे ना ले लेना, बहुत सी बात आप दिल पे ले लेते। तो वो क्या करेगा समझेगा? वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। अब अगर क्या पता इससे जुदा कर दे या उसको जुदा कर दे। जी, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, जैसे भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। अब दोनों हैं तो वही भाई, वो जो दोनों चीजें जो कुर्बानी के लायक है, लेकिन अब इन दोनों को देखना पड़ेगा भेड़ कौन है और बकरी कौन है। बाइबल ये बताती है जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा की, उनको उठा के वो वहां डाल देगा जहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा। जो उसका नहीं होगा उसको उल्टे हाथ पे करेगा और कहेगा इनको बांध दो, उसमें डाल दो, ताकि ये वहां पे रोते रहे। जितने मसीह यीशु में। एक दूसरी चीज आपको और बताऊं जिससे आपको बहुत आशीष मिलेगी। गलतियों का किताब उसका 2 बाब 3 का 26 बना। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से, अब यार हम बुढ़े होते जा रहे हैं तो पता नहीं कुछ हो जाता है। आप फिर से पढ़िए। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से, तुम उस कौन से उस ईमान के उस कौन सा ईमान, कौन सा? अब जो मसीह यीशु में है, क्योंकि तुम उसके ईमान के जरिए से, जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, खुदा के फर्जंद हो। ओफो, मैं तो जोसेफ का फर्जंद था। हमारी लोग बहन जो जोसेफ की फर्जंद है, लेकिन हम खुदा मालूम क्या कह रहा है? उस ईमान के जरिए से जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, तुम खुदा के फर्जंद बन गए। हालेलुया। आज का दिन मैंने इसलिए रखा है, ये मैं किसी को नहीं देता क्योंकि मैं टीचिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रचार तो हर कोई करता है। आधे घंटे तक मैं इस पे भी मैं बोल सकता हूँ आपके आगे। और मैं रात को बैठ के यही सोच रहा था कि अगर मैं जाऊंगा कभी वहां पर तो टोनी भैया अगर कहेंगे बोलने के लिए, यही बोलूंगा, क्या तुम मसीह में हो? भाई हम तो आए तो यहीं पर है, मैं मसीह में हमें तो तूने लंबे बाल क्यों बना रखे? जो मसीह में होते लंबे बाल बनाते। बाइबल बताती है कि औरत के लंबे बाल होने चाहिए, आदमी के नहीं होने चाहिए। निर्गमन में लिखा है और खुदावन यही चाहता है। फिर से पढ़िएगा। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से, हाँ, जो मसीह यीशु में है, हाँ, खुदा के फर्जंद हो। तुम खुदा के फर्जंद हो। अब हमें फर्जंद बनना है किसका? भारत हम जो कि प्रकाश
भारतीय के फर्जंद नहीं है। ये आप अपने दिल में लिख के रख लो। अब हम किसके फर्जंद बन गए? आसमान के खुदा के। वो जो प्रकाश ने पैदा करा है, लेकिन फर्जंद किसके बने? आसमान के खुदा के। अपने को देखो, जांच के देखो कि आसमान का खुदा तुम में है या नहीं है। अगर उसमें तुम में है तो तुम उसके फर्जंद हो गए। और जो यीशु का फर्जंद है, जो आसमान का फर्जंद है, उसका शैतान कुछ भी। जब अय्यूब उसका फर्जंद था ना अय्यूब, तो वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, वो भी उसको नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि अय्यूब खुदा का फर्जंद था। कहने में मैं बहुत सी चीजें आपको बता सकता हूँ, पूरे एक दिन के का इस पर चैप्टर ले सकता हूँ, लेकिन छोटी चीज को बताकर आपके सामने उसको रख सकता हूँ। वो देखिएगा, दूसरा करंथियों 5वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, पढ़े। इसलिए अगर कोई मसीह में है, ओह अरे बाप खुदा बाप कितना अच्छा है। फिर कह रहा है इसलिए अगर कोई मसीह में। अब आप अपने आप को वो करें कि मैं मसीह में हूँ कि नहीं। अब जो मसीह में है तो वो नया मखलूक है। क्या चीज? वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि भैया, पुरानी गई। अब जैसे घर होता है ना पुराना, तो जो देखो याद आ रहा ना वो वाला घर। अब जब ये वहां रहती है लोग पे, तब उससे तुलना कर ले। यही बात खुदा बाप कह रहा है कि अगर खुदा की रूह तुम्हारे अंदर है, अगर यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, तो वो नया मखलूक है। तो तुम क्या हो गए? नए मखलूक हो गए। पुरानी चीजें जाती रही। कौन सी? वो घर है क्या? घर वो क्या शायद बेच भी दिया होगा, बेच दिया होगा ना। देखिए अब नया खुदा ने नया दे दिया। वो गया होगा थोड़े में से, और खुदा ने नया कितना दिया? ढेरों में। यही खुदा करना चाहता है, यही खुदा करना। आज 13-14 लोग बैठे, अगर वो यही चीज को समझ जाए, जिंदगी बदल जाएगी। आप, मैं सही बता रहा हूँ आपको। लोग कलाम सुनने के लिए भीड़ नहीं चाहिए, 10 लोग ही चाहिए, क्योंकि खुदा ने कहा था इब्राहिम से 10 भी होंगे। फिर से पढ़िए दोबारा। इसलिए अगर कोई मसीह में है, इसलिए कोई मसीह में है, तो वो नया मखलूक है। तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती, तो वो नई हो गई। देखो वो नहीं हो। इसकी 14वीं आयत और पढ़िएगा। क्योंकि मसीह की मोहब्बत, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। है। बेटा गलत काम को छोड़ दे इसे, हटा दे इसे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। अब हमारी औरत जो हमसे मोहब्बत करती थी, हमें मजबूर करती थी। नहीं ये मत करना। ये जो बैठी है ना, ये जो पतली सी लड़की, ये अपने लड़के आदमी को मजबूर करती। नहीं खुदा के लिए ऐसा मत करना। ऐसे करती होगी ना। फिर से पढ़िएगा। क्योंकि मसीह की मोहब्बत, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। हमको मजबूत कर देती है। इसलिए कि हम ये समझते हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं, जब एक सबके वास्ते हुआ, जब एक सबके वास्ते हुआ, तो सब मर गए। तो सब मर गए। वो इसलिए सबके वास्ते हुआ, वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं, जो जीते हैं, वो आगे को अपने लिए, हालेलुया, ताकि वो आगे वो अपने लिए ना जिए, अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए हाँ, जो उनके वास्ते हुआ, हाँ, और फिर जी उठा। सुन लिया कमला? अपने लिए मत जीना, अपने लिए नहीं। बुआ तुम भी अपने लिए नहीं जीना। हाँ, नितिन अपने लिए नहीं जीता। ये मेरे साथ कंधा से कंधा हिला के चलता। फिर कभी कभार कहता हटा लेना थोड़ा सा, अरे हटाऊंगा मैं नहीं हटाऊंगा। ये खुदा बाप कितना अच्छा है। मैं कोई अच्छा प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन सिखा रहा हूँ। ये शिक्षा है, ये प्रचार नहीं है। ये क्या चीज है? बड़ी मेहनत से लिखता हूँ मैं। कभी कभार तो रात को उठ के ही लिखने लगता हूँ। ध्यान न दें, खुदा बाप बहुत अच्छा है। इतना प्यारा खुदा है कि वो हमारा बन जाता है। आपको मालूम है ना, एक कितनी खराब औरत थी ना, और वो उसका बन गया। जहाँ मेरा नाम होगा, कितना खुदा है, प्यारा है। लोग उसे पत्थर मानना चाहते हैं, लोग उसको निकाल देना चाहते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा नाम इसके साथ, मेरा नाम कोई जोड़ सकता है? मैं मेरी बीवी के साथ मेरा नाम जुड़ा था, इस हीरोइन के साथ इसके जो ना हीरो का नाम जो कहते थे जुड़ा हुआ। आपने बहुत इनके नीले देखी होगी, यूं मुंह करके ऐसे। दूसरा भाव, तीसरी है, 13वीं है।
दूसरा बाप तेरी भी है। मगर तुम जो पहले दूर थे, मगर तुम जो पहले दूर थे, किससे? आसमान के खुदा से। आप खुदा मिलना ही नहीं आता था, खुदा से दुआ कर रहे आजा खुदा बाप, आजा खुदा बाप, आजा खुदा बाप, लेकिन हाँ दूर थे। अब मसीह यीशु में, अब किस में? मसीह यीशु में, अब तुम मसीह यीशु में, मसीह के खून के सबब से, मसीह के, खून के सबब मसीह का हाथ रखने से नहीं, मसीह के से, खून के सबब से नजदीक हो गए। ओह, किसके जो होकर नजदीक? जिससे दूर थे, आसमान के खुदा के नजदीक हो गए। और जो आसमान के खुदा के नजदीक होता है, सारी चीजें उसकी, जो मेरा वो तेरा। जब एक आदमी एक औरत एक और आदमी से मनसूख कर लेती है तो उसे मालूम है जो मेरे आदमी का है वो मेरा भी है। हालांकि आदमी बहुत बार खराब हो जाते हैं, जैसे कि वो नाबाल था ना, लेकिन उसकी औरत ने कहा इसका माल तो मेरे तो है, उसने लिया जल्दी से, ये बांधा वो बांधा, अपने आदमी को मालूम ही नहीं होने दिया। मैं चाहता हूँ ऐसी औरतें हमारे घर में पैदा हो जाए कि अपने किसी को पता न करें कि लो पापा साहब ऐसा कर लो, आप खुदा बरकत देगा, खुदा आपको बरकत दे। इस चैप्टर को अगली बार फिर और चलू जाए, बहुत खुदा बाप आपको बरकत दे। आइए दुआ करें। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423